अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम होगी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि इन्वरएक्स और बाकी कंपनियों के जो सोलर इन्वर्टर 2024 के लेटेस्ट मॉडल जिन जिन लोगों ने लगाए हैं उनके सोलर इन्वर्टर के एमपीपीटी जल रहे हैं और इन्वर्टर ख़राब हो रहे हैं। इनमें ख़राबी की वजह क्या है, और दूसरा ये कि ये सोलर इन्वर्टर्स बैटरी को अच्छी तरह चार्ज नहीं करते, बिला वजह डिस्चार्ज करते रहते हैं बगैर बैटरी के। जब हम इन सोलर इन्वर्टर को यूज़ करते हैं तो सारा लोड ये वापडा के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह क्या है और इस मसले का हल क्या है, और इसके वीडियो में आगे चल के मैं बात करूंगा लॉन्ग लाइफ टाइटन और पावर के जो सोलर इन्वर्टर हैं 2024 के, उनकी टेक्निकल डेटा शीट का कंपैरिजन, उनकी प्राइस का कंपैरिजन किया जाएगा और देखा जाएगा कि इनमें से सबसे बेहतरीन इन्वर्टर कौन सा है। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। IP21 4 किलोवाट कैटेगरी में सबसे पहला इन्वर्टर हमारे पास है लॉन्ग लाइफ कंपनी की जानिब से, जिसका मॉडल नंबर है लॉन्ग लाइफ फैंटम 2 4 किलोवाट। ये वोल्ट्रॉनिक की तरफ से डिज़ाइंड इन्वर्टर है, पावर फैक्टर 1 और प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इसकी पीवी कैपेसिटी की बात करते चलें तो इसकी पीवी कैपेसिटी 5000 वाट है, यानी 550 वाट के 10 सोलर पैनल आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। पीवी कैपेसिटी तो 5000 वाट है, 500 वाट आप एक्स्ट्रा भी इसके साथ लगा सकते हैं। इससे आपकी आउटपुट पावर ऑफ पीक आवर्स में अच्छी रहेगी। इसकी आउटपुट पावर की बात करें तो 4000 वाट है, यानी अब अपने घर का एक एसी, पंखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह इसके ऊपर चला सकते हैं एक टाइम में। और अगर आप पानी वाली मोटर और इस्त्री यूज़ करना चाहें तो आप अलहदा एसी को बंद करके यूज़ कर सकते हैं। इसकी सर्च पावर की बात करें तो इसकी सर्च पावर 8000 VA है, यानी 20 मिली सेकेंड तक आप इसके ऊपर इसकी कैपेसिटी से डबल लोड भी डाल सकते हैं। इसके MPPT कंट्रोलर की बात करें तो एक सिंगल MPPT कंट्रोलर इसके अंदर लगाया गया है जो कि 27 एम्पियर का है। मैक्सिमम वोल्टेज के सोलर पैनल आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। इसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस की बात करें तो वो 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्टेजेस तक हैं, यानी 2 सोलर पैनल लगाने से आपका ये इन्वर्टर ऑपरेट होगा। इसकी अगर आपको प्रॉपर वर्किंग चाहिए तो आपको 5 सोलर पैनल इसके साथ लगाने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप 10 सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं 5-5 की स्ट्रिंग्स बनाकर। अगर आपके पास 7 सोलर पैनल हैं तो आप सिंगल सीरीज़ एक ही स्ट्रिंग्स में इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। सिंगल स्ट्रिंग में लगाते हुए आपको एक ध्यान ये रखना चाहिए कि इसके नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस जो हैं वो 320 वोल्ट हैं। आपने 7 से ज़्यादा सोलर पैनल सिंगल स्ट्रिंग में इस इन्वर्टर के साथ नहीं लगाने। बहुत सारे लोग जो हैं वो 9 से 10 पैनल एक ही स्ट्रिंग बना के इस इन्वर्टर के साथ अटैच करते हैं, जिससे ये होता ये है कि इसका MPPT कंट्रोलर जल जाता है। तो आपने एहतियात ज़रूर करनी है सोलर पैनल लगाते वक्त इस इन्वर्टर के साथ, ताकि किसी किस्म की परेशानी से आप दो चार ना हों। इस इन्वर्टर में वाईफाई और नेट मीटरिंग की सहूलत भी मौजूद है। वाईफाई के ज़रिए से आप मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग के ज़रिए से इस इन्वर्टर के तमाम पैरामीटर्स, इसकी बैटरी चार्जिंग, इसके कितना लोड इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है और कितनी एनर्जी ये सोलर पैनल से प्रोड्यूस कर सकता है, और बैटरी के जो पैरामीटर्स हैं, वोल्टेजेस, ओवर वोल्टेजेस वगैरह भी आप मोबाइल ऐप के ज़रिए से सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप नेट मीटरिंग करवाते हैं तो ये इन्वर्टर वापडा को बिजली वापस भेजने की सलाहियत भी रखता है। इसकी वारंटी की बात करते चलें तो इसकी वारंटी 1 साल की है पार्ट्स की, जो कि आप 2 बार क्लेम कर सकते हैं। यानी 2 बार आपका सोलर इन्वर्टर अगर ख़राब होता है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके 2 बार पार्ट्स को चेंज करेगी, और 2 साल सर्विस की वारंटी है। दूसरे साल आपको पार्ट्स के पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन सर्विस चार्जेस जो हैं वो फ्री होंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 1,50,000 रुपये से लेकर 1,55,000 के इर्द गिर्द है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मुख्तलिफ़ शहरों में, छोटे शहरों के अंदर 2-3 दुकानें होती हैं, उनके जो रेट वो रख लेते हैं, उसी रेट पर देते हैं। लेकिन बड़े शहरों में क्योंकि कंपटीशन होता है, हर जगह पर ये इन्वर्टर अवेलेबल होते हैं, उसी हिसाब से इनकी प्राइसेस अप और डाउन होती हैं। आपने ये इन्वर्टर लेने से पहले ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि आपको इसका सर्विस सेंटर अपने सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की ख़राबी इस इन्वर्टर के अंदर अगर आ जाए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल की वारंटी के अंदर उसको रिपेयर आसानी के साथ करवा सकें। इसके सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई इशू आता है तो आप सर्विस सेंटर से रब्ता करके बआसानी अपना मसला हल करवा सकें। तो आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। इस चीज़ को आपने सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है कि आपको सर्विस सेंटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा अपने शहर या ज़िले के।
IP21 4 किलोवाट कैटेगरी का दूसरा इन्वर्टर हमारे पास है पावर कंपनी की जानिब से, जिसका मॉडल नंबर है VM4000 ट्विन। ये भी वोल्ट्रॉनिक का डिज़ाइन इन्वर्टर है, पावर फैक्टर नियर टू 1 और प्योर साइन वेव है। इसकी पीवी कैपेसिटी भी 5000 वाट है, 4000 वाट आउटपुट पावर है, जो कि 17 एम्पेयर AC करंट बनता है। इसके अंदर भी सिंगल MPPT कंट्रोलर है, जो कि 27 एम्पेयर्स का है। मैक्सिमम वोल्टेज के सोलर पैनल इसके ऊपर भी लग सकते हैं। इसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस भी 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्टेजेस तक हैं, यानी आप इसके ऊपर 10 सोलर पैनल 550 वाट के आसानी लगा सकते हैं। इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस जो हैं, इनमें आपने कभी गलती नहीं करनी। ये 320 हैं। आपने सिर्फ 7 सोलर पैनल की एक सिंगल स्ट्रिंग इस इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर 8 आपने लगाने हैं या 10 लगाने हैं तो 4-4 और 5-5 की सिंगल स्ट्रिंग्स बना के उनको पैरेलल करके इस इन्वर्टर के साथ आपने अटैच करना है। मज़ीद इसके इन्वर्टर के अंदर वाईफाई और नेट मीटरिंग की सहूलत भी मौजूद है। मोबाइल ऐप के ज़रिए से आप इस इन्वर्टर के तमाम पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के ऊपर आप इसकी बैटरी सेटिंग, इसके लोड और सोलर से जो जनरेशन हो रही है उसे आप बआसानी देख सकते हैं। इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी हमें 2 साल की देखने को मिलती है। 1 साल पार्ट्स की वारंटी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट्स आपको रिप्लेस करके दिए जाएंगे पहले साल में। दूसरे साल अगर आपका इन्वर्टर ख़राब होता है तो आपसे पार्ट्स के पैसे लिए जाएंगे, लेकिन सर्विस जो है वो ख़राब होगी। इसमें और लॉन्ग लाइफ में और टाइटन के इन्वर्टर में क्या फ़र्क है वो भी हम वीडियो के आखिर में ज़रूर देखेंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले इन्वर्टर की तरफ, जो कि है टाइटन। हाईसेल इसको बेचता है और टाइटन इसका IP21 4 किलोवाट कैटेगरी का तीसरा इन्वर्टर हमारे पास है हाईसेल कंपनी की जानिब से, जो कि टाइटन के नाम से इस इन्वर्टर को सेल करती है, जिसका मॉडल नंबर है VM4000 ट्विन। बाकी इन्वर्टर्स जो थे वो VM4 थे, लेकिन ये VM3 का इन्वर्टर है। इसके अंदर नेट मीटरिंग की सहूलत भी आपको नहीं मिलती और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ओल्ड टेक्नोलॉजी पर बेस है। इसकी पीवी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी पीवी कैपेसिटी 5000 वाट है, 4000 वाट आउटपुट पावर है। वोल्ट्रॉनिक का डिज़ाइन इन्वर्टर है, प्योर साइन वेव पावर फैक्टर 1 के साथ है। ये भी 17 एम्पेयर तक का AC लोड चलाने की सलाहियत रखता है। उसी तरह 27 एम्पेयर्स का कंट्रोलर इस इन्वर्टर के अंदर लगाया गया है। ऑपरेटिंग वोल्टेजेस भी सेम है, 60 से 450 वोल्टेजेस तक, और नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस जो हैं वो भी 320 तक हैं। इसकी वारंटी भी 1 साल की है और 1 साल पार्ट्स की, यानी टोटल वारंटी 2 साल की है। इसकी प्राइस की अगर हम बात करते चलें तो इसकी प्राइस मार्केट के अंदर 1,35,000 रुपये से लेकर 1,40,000 के इर्द गिर्द देखने को मिलती है। अब इसका कंपैरिजन इन तीनों इन्वर्टर्स का हम करेंगे और देखेंगे कि इनमें से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और लेटेस्ट जनरेशन और कस्टमर केयर सपोर्ट के हिसाब से कौन सा इन्वर्टर हमें ख़रीदना चाहिए। IP21 4 किलोवाट की ये तीनों इन्वर्टर्स की पीवी कैपेसिटी, वारंटी और कस्टमर केयर की कंपैरिजन इस चार्ट के अंदर किया गया है। अगर हम देखें तो पावर कंपनी जो है इन सब में से विनिंग है, क्योंकि इनकी सर्विस वारंटी बहुत अच्छी है। अब मैं बात करता हूं कि इन्वरेक्स और बाकी कंपनियों के जो सोलर इन्वर्टर हैं वो आखिर क्यों जल जाते हैं, उनका MPPT क्यों ख़राब हो रहा है, लोगों को परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, बैटरी को अच्छी तरह चार्ज नहीं करते और सारा लोड वापडा के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने सोलर सिस्टम लगाना है तो आपने एक अच्छे कारीगर से एक अच्छा सोलर इंस्टॉलर आपने लेना है, उससे आपने अपना सोलर सिस्टम लगवाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक गैर मेयारी सोलर इंस्टॉलर जो है, जिसे सोलर सिस्टम का नहीं पता, उससे अपना सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। बहुत सारे लोगों का सोलर इन्वर्टर इसी वजह से जल गया, क्योंकि इसके नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस जो हैं वो 320 वोल्ट होते हैं, यानी 7 सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो वो अनाड़ी जो इंस्टॉलर हैं वो 9 सोलर पैनल 10 की स्ट्रिंग बना के सिंगल स्ट्रिंग इस इन्वर्टर के साथ जैसे ही अटैच करते हैं तो MPPT जो है वो जल जाता है। इन्वर्टर के अंदर 09 या 05 का एरर आ जाता है। तो आपने एक मेयारी सोलर इंस्टॉलर जो है उसका इंतखाब करना है। आप इतने महंगे सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसे लगवाते वक्त आप कंजूसी कर लेते हैं। तो आपने ये कंजूसी हरगिज़ नहीं करनी। अच्छा और मेयारी सोलर इंस्टॉलर आपने ढूंढना है और उसी से अपना सोलर सिस्टम लगवाना है। दूसरा ये कि ये सोलर इन्वर्टर्स जो हैं बैटरी को अच्छी तरह चार्ज नहीं करते
और दूसरा ये कि ये वापडा के ऊपर शिफ्टिंग कर देते हैं और बैटरी को बिला वजह डिस्चार्ज करते रहते हैं। इस तरह के मिसाइल इन्वरक्स, पावर, प्राइमैक्स के इन इन्वर्टर्स के अंदर देखने को मिले हैं। तो कंपनी से जब रब्ता किया गया तो वो कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए से इन मसाइल को हल किया जा सकता है। तो आपने अपने सोलर इन्वर्टर्स को सेल नहीं करना घबरा के कि ये सोलर इन्वर्टर बिल्कुल बेकार हो चुका है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 2-3 महीने तक आप इंतज़ार कर लें, जब नया सॉफ्टवेयर आएगा तो आप सोलर इन्वर्टर कंपनी का जो सर्विस सेंटर है उससे आप रब्ता करके अपना जो सोलर इन्वर्टर है उसका सॉफ्टवेयर आप अपग्रेड करवा लें। इससे आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमाती कंटेंट पसंद आया होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है।